नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एपी वासवान सर, पीजी कॉलेज निवाड़ी से। आज हम सामान्य ज्ञान का मास्टर वीडियो का अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो से अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर एक साथ नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसकी विशेषता रहेगी, इसमें सभी विषयों का निचोड़ रखा गया है और ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और प्रश्न श्रृंखला में सरल से लेके कठिन की ओर हम मूव करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने अपना इकोनॉमिक्स एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो हमारा फर्स्ट जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न रहेगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अशोक स्तंभ है। ये सारनाथ अभिलेख से लिया गया है और यह अशोक का ही अभिलेख से लिया गया है। राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का? तो ये बाघ रह जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका सही आंसर मोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? तो ये राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन ये है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। और गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें भारत के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा अगला जो फैक्ट रहेगा वो राष्ट्रीय गीत ये है जो वंदे मातरम है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसको 65 सेकंड में गाने की अवधि संविधान सभा द्वारा निर्धारित की गई थी और राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाने की संविधान सभा द्वारा इसकी समय अवधि निर्धारित की गई थी। इस वीडियो में लगभग सभी विषयों को शामिल किया गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, लगभग सभी विषय, विज्ञान। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगला हमारा हिस्ट्री रहेगा और हिस्ट्री से किस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था, समयकाल? तो ये 2400 ईस्वी पूर्व जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। लौह धातु का उपयोग वैदिक काल से ही प्रारंभ है, उत्तर वैदिक काल से ही लौह धातुओं का उपयोग किया गया था। तो पहली वस्तु क्या थी जो मनुष्य ने प्रयोग की थी? तो वो थी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या थी। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य और इसका समयकाल रहेगा 321 ईस्वी पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक रहे थे। अगला हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चाणक्य हो जाएंगे। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के अन्य नामों से भी जाना जाता है। और आप कमेंट कीजिए चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ऑप्शंस देता हूँ, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारा अगला जो प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। तो ये 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध, जो उड़ीसा के राजा खारवेल, क्योंकि कलिंग कहाँ है वर्तमान में? उड़ीसा में ही इसका ये स्थान है। अगला हमारा फैक्ट रखा गया है भूगोल से। तो भूगोल से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे गए हैं। इसमें पहला हमारा रहेगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला ये प्रश्न है। पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है वो है कंचनजंगा। यहाँ पर्वत श्रृंखला होना चाहिए था क्योंकि पर्वत तो नहीं है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आप समझ सकते हैं। मैं जो प्रश्न बोल रहा हूँ वही सही है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला, तो ये जो है ना श्रृंखला हो जाएगी यानी ऊंची चोटी, तो ये कंचनजंगा है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान है और सबसे छोटा है वो गोवा है। ये दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश रहेगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा रखा गया है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती? तो मानसरोवर और चेरापूंजी में, ये दोनों कहाँ है? मेघालय में। और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासो, जयंतियाँ। इन तीनों पहाड़ियों के कारण यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है हमारे मानसरोवर में। हमारे अगले फैक्ट्स रखे गए हैं पॉलिटी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन इसमें कंटेंट जो दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हमारा अगला फैक्ट्स है,
भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 की जो तिथि रहेगी वो हमारी रहेगी अंगीकृत की, यानी संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माता सभा कब स्थापित की गई थी? तो 1946 में। संविधान के पिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगले हमारे जो फैक्ट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र से हमने फैक्ट रखे गए हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसमें मुख्य रूप से प्रावधान किया गया था कृषि विकास का। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। 1966-67 से हरित क्रांति का समय माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा जीडीपी का पूरा नाम। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका जो है ना पूरा नाम रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह कौन सी योजना आ गई? नीति आयोग। अगले हमारे जो फैक्ट्स रखे गए हैं वो विज्ञान से रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमारा प्रश्न है बिजली का जो खोजकर्ता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। डीएनए की खोज संरचना किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने। ये इसके लिए इन्होंने दिया था, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए की संरचना किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। विंडोज किस के द्वारा विकसित किया गया था? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में सत्या नडेला ने की थी। अगला हमारा जो फैक्ट्स है वो है फादर ऑफ इंटरनेट। तो फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। अगला हमारे जो फैक्ट रखे गए हैं वो पर्यावरण से रखे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ओजोन परत बचाती है हमें, तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो ओजोन जो परत होती है वो हानिकारक जो है ना पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। O2 होता है ऑक्सीजन का, O3 होता है ये हमारा ओजोन का। वनों का सर्वाधिक जो मात्रा में वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछे तो ये इसका जो सही आंसर मिजोरम हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 में। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अंतर करके इसमें चलेंगे। अगले हमारे जो प्रश्न रखे गए हैं भारतीय कला संस्कृति से रखे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। भरतनाट्यम जो नृत्य है वो कहाँ का है? भरतनाट्यम नृत्य है तमिलनाडु का। कथकली जो नृत्य है वो केरल का है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है। और भारतीय जो करेंसी है उसमें 10 रुपये की करेंसी पर जो कोणार्क का ये सूर्य मंदिर ही अंकित किया गया है, जो ओडिशा के पुरी में स्थित है। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो ये मुख्य इंपोर्टेंट्स है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। ताजमहल का निर्माण अशोक शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने। और ये ताजमहल कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ताजमहल कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न रखे गए हैं शिक्षा एवं समाज से रखे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 5वीं सदी में हुई थी। प्रथम भारतीय शिक्षाविद कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और हमारे अगले फैक्ट्स हैं सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था? तो 2001 में। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2020 में लाई गई थी। और पहली शिक्षा नीति लाई गई थी 1968 में, 1968 में। पहली शिक्षा नीति कब लाई गई थी? 1968 में। द्वितीय शिक्षा नीति लाई गई थी 1986 में। और तृतीय शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानी जाती है 2020 में इसको लाया गया था। अगला हमारा गढ़ से फैक्ट रखे गए हैं,
तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। पाई का मान क्या है? तो 3.1416 इसका मान है और इसको 22/7 ही इसका ही मान है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22/7 के रूप में बदल जाएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 किलो में 1000 लीटर्स होते हैं। अगला हमारा जो फैक्ट रखा गया है, खेल यानी स्पोर्ट्स रखे गए हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम समझते हैं। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये ध्यानचंद जी को कहा जाता है, जो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में इनकी गिनती की जाती है। ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था तो 776 ईस्वी से ओलंपिक खेलों का ये प्रारंभ किया गया था। अगला हमारा है, ये भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। ये ओलंपिक खेल ग्रीस एथेंस से प्रारंभ किए गए थे। फीफा विश्व कप किससे संबंधित है? फुटबॉल का जो होता है विश्व कप, उसे फीफा विश्व कप के नाम से जाना जाता है। विज्ञान एवं अंतरिक्ष से इसमें प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है, 1975 में से लॉन्च किया गया था। और विश्व का है पहला तो स्पुतनिक फर्स्ट है, इसे 1957 में से लॉन्च किया गया था। देखिए आपको इसमें जो लिखे हुए हैं स्लाइड में, तो वो तो फैक्ट मिल ही रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको इसमें कवर होते जा रहे हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। पहला अंतरिक्ष यात्री था तो यूरी गागरिन था, ये 1961 में अंतरिक्ष में गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। चंद्रयान फर्स्ट का जो है ना समय काल रहा है 2008 में से लॉन्च किया गया। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गगनयान जो मिशन रखा गया है 2025 में है गगनयान मिशन। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इसमें प्रश्न रखे गए हैं। इसका पहला प्रश्न हो जाएगा 1857 की क्रांति। तो इसको प्रारंभकर्ता माना जाता है मंगल पांडे को, और मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों को लगाने से मना किया था। इसी के कारण 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी इसके प्रमुख व्यक्ति थे। दांडी यात्रा जो 1930 में हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की। और 21 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही एक प्रमुख नारा है। साहित्य से प्रश्न लिए गए हैं इसमें। तो साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पूछा गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर, दोनों एक ही नाम है। गोदान या गबन या गोदान ये प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कामयानी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है। और रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है। अगला हमारा फैक्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। ये कहाँ से हुआ था? पोखरण में हुआ था 1974 से। और द्वितीय परमाणु परीक्षण 1958 में ये किया गया था। 1958 में पोखरण से ही इसको किया गया था। सुपर कंप्यूटर परम का विकास किसने किया था? तो भारत ने किया था। 1951 में सुपर कंप्यूटर परम के जो सीरीज के कंप्यूटरों का निर्माण किया गया था, क्योंकि कंप्यूटर नीति जो है 1951 में ही लाई गई थी। चिप का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एस. किल्बी ने किया था। अगला हमारा फैक्ट रहेगा भारत का पहला जो डीएनए परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हैदराबाद में किया गया था। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना 1986 में की गई थी। अगले हमारे फैक्ट रखे गए हैं संविधान से रखे गए हैं। इसमें रहेगा हमारा पहला फैक्ट रहेगा संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन से थे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक उल्लेखित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद हमारा, ये स्लाइड थोड़ा आगे आ गई है तो इसको पीछे करेंगे। हाँ, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया गया है, ये 36 से लेकर 51 तक इसको इंक्लूड किया गया है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में। अगला हमारा रहेगा आपातकाल का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 352 से 360 तक इसको इंक्लूड किया गया है।
हमारा आधुनिक प्रश्न से, आधुनिक भारत से भी प्रश्न रहेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। थोड़ा और वीडियो चलेगा, बस खत्म है। बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया गया है, तो आप फुल वॉच कीजिए इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। आईएनसी का पहला सत्र हुआ था मुंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फुल फॉर्म रहेगा। भारत माता मंदिर का विचार किसने दिया था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। अगला हमारा फैक्ट रहेगा, स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई थी? तो ये 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हुई थी। अगला हमारा जो रहेगा, विज्ञान से रहेंगे हमारे प्रश्न। तो इसका जो पहला प्रश्न रहेगा, मानव शरीर में रक्त का रंग होता है लाल, और किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। इंसुलिन का स्रावन होता है अग्नाशय से। सबसे बड़ा अंग है त्वचा, और सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर की होती है, वो जांग में पाई जाती है। सामान्य शरीर का तापमान होता है 58 फ़ारेनहाइट में। ये फ़ारेनहाइट में समय बताया गया है जो शरीर का तापमान है। हमारा अगला और लास्ट स्लाइड रहेगा, समसामयिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1945 में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। जब WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 1945 में इसकी IMF की स्थापना की गई थी। और विश्व बैंक का मुख्यालय ही वाशिंगटन में है। इसकी भी स्थापना भी 1945 में 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही दोनों संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अगला और हमारा लास्ट इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न रहेगा, G20 समूह में भारत स्थायी सदस्य है या अस्थायी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके प्रश्न का उत्तर अवश्य रूप से देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके ही लिए ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो थोड़ा हेल्प तो मेरा आप लोग भी कर सकते हैं कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो सीरीज को भी अपने पढ़ने वाले स्टूडेंटों के साथ शेयर अवश्य रूप से करें। मैं AP वासवान सर, PG कॉलेज नेवाड़ी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।